हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे प्रीमियम मेंबर के लिए है कम्प्लीटली। ये प्रैक्टिकल वीडियो है। जैसे कई टाइप की वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेगी, जैसे हमने फॉरेक्स का फर्स्ट क्लास दिया, देन आफ्टर स्ट्रेटजी दी। ये प्रैक्टिकल वीडियो है। प्रैक्टिकल वीडियो बोले तो कि कैसे हमें ट्रेड को जो है प्लान करना है। अभी जैसे सब लोग नए हैं तो ये भी नहीं पता है कि किसमें ट्रेड करना चाहिए, तो ये मैं बेसिकली उसी के लिए दे रहा हूँ। देखिए, आज मैं ट्रेवल में हूँ तो सोच रहा हूँ कि ये वीडियो जो मैं आप लोग को दे दूँ, ताकि अपडेट ना मिले तो कम से कम आपको मेरी तरफ से एक लर्निंग मिले। तो इसीलिए वीडियो जो है मैं पब्लिश कर रहा हूँ आज। यहाँ पे देखिए, नॉर्मली जब आप लोग जुड़ते हैं तो हम लोग BTC का ही नाम लेते हैं कि बिटकॉइन के लिए जुड़ेंगे, बट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी है, जिसमें से सेकेंड जो एसेट है, आप सबने जो गोल्ड के बारे में जान लिया होगा। अब गोल्ड की खूबसूरती देखिए कि 21 नवंबर को यहाँ पे जब मैंने बोला कि गोल्ड में जो है सेल करके कुछ मिल सकता है, लाइक अगर आपका अपना चैनल देखोगे प्रीमियम वाला, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने किस लेवल पे किस टाइम पे दिया था, 535 पे मैंने आपको बोला कि गोल्ड में कुछ सेल करके गेन मिल जाएगा। वॉच, अभी यहाँ से $5 का गेन शार्प मिल गया। तो इसमें क्या है कि जब बड़ी बड़ी कैंडल बननी शुरू होगी ना, तो जरूर वो कुछ हद तक फॉल देके जाता है, अगर स्पेशली वो टॉप से अगर आपने पकड़ा। हमने देखा कि डबल टॉप बनाया हुआ है और ये प्रॉपर जो है कंसोलिडेशन के बाद गिरा है, और 200 EMA के नीचे भी आ रहा था, तो पक्का है कि मिलेगा। यहाँ से देखिए, ये 532 के करीब की कैंडल है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 68 से, तो लो लग गया 63, तो $5 का ऑलमोस्ट जो है गेन अच्छे से मिल गया। तो लाइक गोल्ड सबसे दूसरे नंबर पे अभी आपके लिए होगा, लेकिन इसको पहला नंबर बनाइए, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेड जो है ना गोल्ड में करने के लिए सोचिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि अगर आपने किसी भी ट्रेंड को पकड़ा, जैसे बाई हो सेल हो, तो आप उसमें ना ट्रेलिंग कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। देखिए, BTC में ट्रेलिंग करने के लिए ना 1000 पॉइंट भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, BTC में क्या है कि एक ट्रेंड हमें पता चल गया, जैसे हमने 21 नवंबर को आपको क्लियरली बोला था कि सेल को करना ही नहीं है। बिगनर हो तो स्पेशली सेल नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता रहेगा कहाँ से गिरेगा, लेकिन बाजार एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा ये आपको पता रहेगा, क्योंकि बाजार में नए हाई बनते रहेंगे। और उसके बाद से BTC ने कितना पॉइंट का मूव दिया वो आपने देखा ही होगा, याद ही होगा, चार्ट चेक कर लीजिएगा। तो BTC की जो ये रैली है ये कुछ दिन तक चलेगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल हो जाएगा तो उसमें भी ट्रेलिंग करना मुश्किल होगा फॉर डे। ठीक है, फॉर डे भी ट्रेलिंग करना मुश्किल होता है, बड़े पॉइंट चाहिए होता है। उसमें यही है कि हमने स्विंग को पकड़ा, 500 पॉइंट मिला, ले लीजिए, चुपचाप ले लीजिए, बुक कर लीजिए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है BTC को ट्रेलिंग करने का, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि 60% बुक करके 40% को होल्ड कीजिए CTC लगा के, और अनदर 1000-1200 जैसे जा रहा वैसे बुक कर लीजिए। और अगर आप स्क्रीन पे हैं तो ट्रेल कर पाएंगे, स्क्रीन पे नहीं है तो मुश्किल। लेकिन गोल्ड में क्या है कि बिना स्क्रीन पर रहे हुए भी आप ट्रेलिंग करना आराम से जो है शुरू कर सकते हैं, और इसको कर भी सकते हैं। कुछ हद तक काफी अच्छे गेन मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एसेट कौन सा है, तो नेक्स्ट जो नंबर पे है वो क्रूड है। क्रूड, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कमोडिटी वाले होंगे वो ट्रेड करते ही होंगे क्रूड का, तो सेम वही क्रूड है। US ऑयल इसमें आता है। इसमें काफ़ी आपको पता ही है कि लो फंड के साथ ट्रेड कर सकते हो। लाइक क्रूड में भी काफ़ी अच्छी मूव होती है। जैसे यहाँ से देखो 130 जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो रैली की। इसका सबसे ब्यूटीफुल टाइम है ट्रेड करने का। आप इसको हमेशा 1:30-2 बजे के बाद, एक मॉर्निंग में ट्रेड ले लो और उसके बाद वेट करो, 1:30-2 बजे प्राइस एक्शन होने दो। 2-2:30 बजे से कंप्लीट एंड क्लियर जो है इसका ट्रेंड एक स्टेबल होता है, और वो शाम तक एक अच्छा गेन दे देता है। तो उस समय एक अच्छी एंट्री आप इसमें प्लान करके और बढ़िया गेन ले सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर आता है वो आता है आपका एक JPY, USD JPY। ये बेसिकली गोल्ड के अगेंस्ट में चलता है। इसका ट्रेंड बड़ा ही क्लियर है। 99% ये क्या करेगा कि गोल्ड अप है तो ये गिरेगा, अगर गोल्ड डाउन है तो ये चढ़ेगा। तो आप देख रहे हो कि गोल्ड का ट्रेंड अप है तो इसमें सेल ऑन राइज करो, देख रहे हो कि गोल्ड का ट्रेंड डाउन है तो इसमें बाइंग डिप करो। देन आफ्टर ये जो दो पेयर हैं GBP और देन आफ्टर आपका यूरो USD, ये दोनों भी काफ़ी पॉपुलर हैं। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये भी दोनों ट्रेंडिंग होते हैं, यानी कि इसमें भी ट्रेलिंग करना बहुत ईजी है। इसमें बस यही है कि अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे आप पकड़ते हो तो बड़े टारगेट के लिए होल्ड करो। कैपिटल डबल ट्रिपल कर देते हैं ये लोग एक ही एंट्री में। जैसे लाइक अगर आपने कहीं 4 आवर के सपोर्ट पे अगर इसमें कहीं कोई एंट्री की, तो यहाँ से यहाँ तक में अगर आपने 1-2 लॉट लिए तो आपके कैपिटल इतने में ही डबल हो जाते हैं, यानी कि कैपिटल बहुत तेजी से ग्रो होता है। बस आपको 4 घंटे एक दिन बढ़िया सपोर्ट पे जो है रेजिस्टेंस पे जिसको फाइंड आउट करना है। रेस्ट दिन में ये काफी अच्छे खासे स्विंग दे देते हैं, और उस स्विंग का जो है फायदा ले सकते हो। स्टॉप लॉस काफी छोटे बनते हैं, वॉल्यूम अच्छा रहता है, मोमेंट अच्छा मिलता है, तो स्विंग इसमें अच्छा बन जाता है। GBP का भी सेम है। यूरो USD GBP में GBP की जो रेंज होती है थोड़ी बड़ी होती है, यूरो की सबसे थोड़ी कम होती है। तो इन दोनों को भी आप प्रायोरिटी पे लेके चल सकते हो। मैक्स जो ट्रेडर एक्सनेस वाले वो इन दोनों पेयर में भी ट्रेड करते हैं, और इन सबका जो गुरु है यानी कि गाइडेंस देगा वो आपका देगा डॉलर। जैसे GBP में मूव आएगी अपसाइड या डाउन साइड, या यूरो में आएगी अपसाइड या डाउन साइड। अब डॉलर को देखो, अगर डॉलर में बिकवाली है तो GBP एंड USD में, GBP USD में और यूरो USD में आपको अपसाइड मूव देगा। जैसे देखो लाइक अभी डॉलर क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा रहे हैं। अभी डॉलर फिर से सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो फिर गिरेंगे।
तो यानी कि आपको सेम यही करना है कि अगर सपोज करो कि डॉलर रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो गिरेगा, तो उसके पहले आप इसमें बाइंग का ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो। तो दोनों के चार्ट, तीनों के चार्ट पैरेलली जो है बिल्कुल कनेक्ट होते हैं और इन तीनों का कनेक्शन आप पूरी तरीके से फायदे में ले सकते हो। गोल्ड का डॉलर से कुछ हद तक जो है कनेक्शन होता है, लेकिन ज्यादा कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, आपको यहाँ पे GBP एंड यूरो के लिए जो है ज्यादा इसको कंफर्म जो है सिग्नल मिलेगा डॉलर के साथ। गोल्ड का और USD JPY का एक कनेक्शन मिलेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे हमारे पास 6 एसेट हैं। ठीक है, आप 6 पे ऊपर प्रैक्टिस करो। 6 किस लिए, देखिए मेजर अगर आपको सिंगल बहुत स्पेसिफिक रहना है, जैसे आपके पास टाइम की कमी है, तो गोल्ड एंड BTC 2 को लेके चलो। ठीक है, क्रूड ऑयल को आप कभी कभी देख लो अच्छा ट्रेंड है या न्यूज जो है तो उसमें ट्रेड कर लो, अदरवाइज गोल्ड एंड BTC को लेके चलो। मेरा सबसे बड़ा एडवाइस यही रहेगा इस सेशन के माध्यम से कि गोल्ड के ऊपर पूरी प्रैक्टिस करो। गोल्ड के ऊपर अगर आपने कमांड बना लिया तो राइट माई वर्ड कि आप फॉरेक्स से बना लोगे, बहुत अच्छा बना लोगे। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बना लोगे। जितना बिटकॉइन से भी नहीं बना पाओगे ना, उतना गोल्ड से बनेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड की जो मूव है वो ट्रेंडिंग है, ट्रेलिंग वाली है, यानी कि ट्रेल कर सकते हो, ट्रेल कर पाओगे यानी कि बड़े टारगेट ले पाओगे। गोल्ड में वॉल्यूम भी है और गोल्ड में कभी भी कोई मैनिपुलेशन की जरूरत किसी को नहीं पड़ती और ना कोई कर पाता है, क्योंकि इसमें बैंक एसोसिएशन, बड़े बड़े फंड, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां ट्रेड करती है, पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है। आप अपने इंडियन मार्केट का वॉल्यूम देखना और इसका जो है वॉल्यूम देखना, जो वहाँ का वॉल्यूम है ना, इसके सामने हाथी के मुंह में जो है ना जीरे के बराबर है, या ऊँट के मुंह में जीरा जो कहावत की जाती है ना, उसके बराबर है। आपका सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो गोल्ड होगा, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। BTC अकॉर्डिंग टू न्यूज चलता है, जैसे अभी US मार्केट में कैपिटल वाला जो है न्यूज है कि हम US मार्केट को जो है, US को जो है क्रिप्टो का जो है कैपिटल सिटी बनाएंगे, तो उसके बेस पे चल रहा है। ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद न्यूज कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, बाद में पता चलेगा। उसके बाद अगर रैली कोल्ड हो गई या साइलेंट हो गया तो कहाँ फिर करना होगा, तो गोल्ड में ही करना होगा। इसलिए गोल्ड को हमेशा साथ लेके चलना है। साथ में इसलिए कि अभी इसमें एंट्री नहीं मिल रही है, गोल्ड में समझ में आया तो गोल्ड में कर लिए। कुछ ना कुछ लो फंड के लिए एक ही ऑप्शन है और एक ही जो है रामबाड़ है, कुछ ना कुछ आपको बनाते रहना है। और बनाने के लिए सबसे बढ़िया एसेट गोल्ड ही है। कहीं से भी किसी भी स्विंग से कुछ एंट्री करोगे ना, आपको 1000-1500 दे देगा। आप अपने आप को इस लेवल पे लेके आ जाओ कि गोल्ड में 0.10 लॉट से ट्रेड कर सको। देन आफ्टर अगर आपने $1 भी कैच किया ना, तो इमीडिएटली 1000 का गेन आपको तुरंत दिखाई देगा। एंट्री करते ही बढ़िया लेवल पे एंट्री किया ना, आपको गेन दिखाई देने लगेगा। ट्रेल करते जाओ, जितना मिला स्विंग में पकड़ के आराम से जो है यहाँ पे ले लो। तो इसलिए यहाँ पे गोल्ड में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और बिटकॉइन में तो आपका चल ही रहा है, बिटकॉइन में तो काफ़ी लोग अच्छे जो है अपना कर रहे हैं। गोल्ड में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और देन आफ्टर ये जो 6 पेयर हैं जिसको ज़्यादा टाइम देना है, वो 6 पेयर के ऊपर कमांड ले सकता है। बीच बीच में जैसे कोई न्यूज है, ब्रिटेन की तरफ से न्यूज आ गई, यूरो की तरफ से कुछ न्यूज आ गई, एशिया की तरफ से, तो इन दोनों एसेट में अच्छी मूव मिलती है, इसलिए इनको जरूर प्रैक्टिस में रखना है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से यहाँ भी करते रहना है। सो मेनली आपको 2 एसेट पे ज़्यादा फोकस करना है, फर्स्ट गोल्ड एंड देन BTC ऑलरेडी आपके ट्रैक में है, तो कहाँ पे क्या ट्रेड करना है आपको आइडिया लग गया। क्वांटिटी जो लो फंड है वो हर एसेट में 0.01 से करेगा। जिसके पास अच्छा कैपिटल है, जैसे एबव 20 है, तो वो कम से कम 0.10 से करे। BTC में तो 10 ही सफिशिएंट है, किसी के लिए भी, बिगनर के लिए भी या थोड़ा दिन हो गया उनके लिए भी। BTC में आप अपना 0.10 के ऊपर तभी बढ़ाओ जब एबव 50,000 या 70,000 का आपका कैपिटल होने लगा, या बाजार जैसे आज का है बहुत ट्रेंडिंग है, तो इस टाइम पे ना ओवर ट्रेड कर लेना चाहिए। जैसे लाइक आप स्क्रीन पे हो, आपको दिखाई दिया कि इस यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, फट रहा है, तो यहाँ पे एक BTC भी ले लो, ताकि 3000 पॉइंट अगर गलती से कैप्चर हो गया तो आपको सीधे 3 लाख रुपये का गेन मिल रहा है। और स्टॉप लॉस लगा दो, 5000 10,000 के स्टॉप लॉस ले लो कम से कम। एंट्री के बाद जब मूव कर जाए, सामने से रह के ये रखो कि भाई 10,000 से ज़्यादा लॉस दिखाई देने लगा थोड़ी देर के लिए तो मैं कट कर दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे 3 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये बना के निकलूंगा। तभी जाके फॉरेक्स में कैपिटल ग्रो होता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, तभी जाके ग्रो होता है। तो इस टाइप के रिस्क आपको थोड़े लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास 60,000 70,000 का फंड है तो आप रिस्क ले सकते हो, नहीं है तो पहले वहां तक पहुंचो और तब जाकर रिस्क लेना शुरू करना। ब्यूटीफुल तरीके से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए एंड प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, एग्रेसिव ट्रेडिंग ना करते हुए आराम से उस फंड को पहुंचना है। अगर आप सबने 50,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया अपने छोटे से फंड से, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे बना के जाओगे और उसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाएगा वो गोल्ड को जाएगा। इसलिए गोल्ड के ऊपर आपको हमेशा फोकस करके चलना है। जो नहीं कर रहा है वो उसमें जरूर स्टार्ट करे। देखो देखते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। 0.01 अगर आपको बहुत डर लग रहा है, छोटा फंड है, तो 0.01 से करो, लेकिन करो, कहीं ना कहीं करो। कुछ BTC वोलेटाइल लग रही है, गोल्ड में करो, 0.01 से गोल्ड में करो। एक लेवल को देखो,
या हमारे जब अपडेट आते हैं उसी में करो। कम से कम दिन में तो 2 अपडेट मैं मिनिमम दे ही देता हूँ गोल्ड का, उस समय कर लो। क्या होगा, जाएगा तो आपका 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट मिलेगा तो 1000 पॉइंट का 500 का टारगेट मिल जाएगा। चाय पानी का खर्चा भी निकल रहा है, 2-3 हज़ार रुपये है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको इस मार्केट से। 3000 में अगर 500 निकाल रहे हो, बैंक कभी 10 साल लग जाएंगे तो इतना रिटर्न आपको नहीं देगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपके लिए दी है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है और कितने लॉट से करना है, देन आफ्टर किस किस में करना है, इसका आइडिया लगा होगा। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक करके थम्स अप भी दीजिएगा। आगे लर्निंग एंड अर्निंग के लिए बने रहिएगा और अपने ट्रेड करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए वीडियो में।